नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल BGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बनारस की एक और ऐतिहासिक धरोहर दिखाने के लिए निकल पड़ा हूं। और दोस्तों, आज मैं बनारस के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि जो समाज में जो तरह तरह के लोगों द्वारा तर्क दिए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच फलाना ढिमकाना, तो ये सारी बातें दोस्तों हो सकता है बाकी जगह पे लागू होती हो, लेकिन बनारस हमारा जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ की हर चीज़ का आपको जवाब मिल जाएगा। आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आपके पास जो प्रत्युत्तर है वो आपके पास अवेलेबल होता है। ऐसे वैसे उदाहरण हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसी सिलसिले में दोस्तों आज की जो वीडियो है वो उसी से जुड़ी हुई है। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपसे दी गई जानकारी छूट न जाए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे बनारस में हुए एक महान संत के बारे में, जो कि हमारे संत शिरोमणि रविदास जी हैं। और सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं हूँ इस वक्त संत रविदास चौराहे पर, और सामने वो रविदास जी का गेट है जिस पे संत शिरोमणि रविदास जी का नाम लिखा हुआ है। और इसी गेट से एंटर करके दोस्तों हम चलेंगे उस ऐतिहासिक धरोहर की तरफ जो कि हमारे संत शिरोमणि के नाम से बनाई गई है। तो आइए दोस्तों, मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लोग प्रचारित करते हैं कि हिंदू धर्म में दलितों के ऊपर अत्याचार होता है और जो बाकी उच्च वर्ण के लोग हैं वो अत्याचार करते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इसको हमें ध्यान से समझना होगा, अलग करके देखना होगा। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों, कोई जो धर्म है उसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य ऊंच है या नीच है या दलित है या सिख मतलब ब्राह्मण है क्षत्रिय है। ये धर्म में नहीं लिखा हुआ है दोस्तों। धर्म में साफ साफ कहा गया है कि गीता भी अगर आपने किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि कर्म ही तय करता है कि आपकी जो आप ऊंच हैं या नीच हैं, ये आपका कर्म तय करता है। और सबसे जो मेन चीज़ है जो हमारे रविदास जी ने कही है, उन्होंने कहा था दोस्तों कि रैदास जन्म के कारणे होत न कोई नीच, नर को नीच कर डारी है ओछे कर्म की नीच। इसका मतलब होता है दोस्तों कि व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म से नीच होता है और जो व्यक्ति गलत काम करता है वो नीच होता है। और कोई भी व्यक्ति दोस्तों जन्म के हिसाब से कभी नीच नहीं होता। तो अगली बार जब कोई दोस्तों आपसे कहे कि दलितों पर अत्याचार हिंदू धर्म में होता है, तो आप उनको ये कह सकते हैं दोस्तों, देखिए अत्याचार जो किया जा रहा है वो व्यक्ति विशेष द्वारा किया जाता है अपनी मानसिक समझ के हिसाब से। तो जो लोग ये करते हैं वो भी गलत हैं और जो लोग ये सहते हैं वो भी गलत हैं दोस्तों। अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप में क्षमता है, तो कोई भी आपको संसार में नहीं रोक सकता, ना ही जाति के आधार पर ना ही बाकी चीज़ों के आधार पर। लेकिन दोस्तों समाज में ये चीज़ें हैं, इसे भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसको धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ और इनके बारे में आज पूरी तरह से आपको जानकारी देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रविदास जी को पंजाब में जो है रविदास कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्हें रैदास के नाम से जाना जाता है, और गुजरात और महाराष्ट्र के लोग रोहिदास और बंगाल के लोग उन्हें रोहिदास कहते हैं। कई मतलब जो पांडुलिपि वगैरह हैं उसमें रायादास, रेदास, रामदास, रौदास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारे संत रविदास जी थे, इन्होंने जन्म लिया था रविवार के दिन, और इसलिए इनका नाम जो था वो रविदास रखा गया था। उनका जन्म दोस्तों माघ माह की पूर्णिमा को हुआ था। और संत शिरोमणि कबीर रविदास जी जो थे वो 1376 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनकी जो माता जी थी उनका नाम कलसा देवी था, और पिताजी जो थे उनका नाम संतोष दास, उनको लोग रघु वगैरह रघु रघु कहते थे। तो दोस्तों रविदास जी जो थे हमारे, वो चनकार कुल से होने के कारण वे जूते बनाते थे, और ऐसा करने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी और वो पूरी लगन से और परिश्रम से अपना कार्य करते थे।
तो उनका जन्म ऐसे समय में हुआ था दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मुगल शासन का मतलब चारों ओर मुगल शासन था, और अत्याचार और गरीबी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा का यहाँ पे बोलबाला था एकदम। तो उस समय जो मुस्लिम शासक थे वो प्रयास किया जाता था कि अधिकांश हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। तो संत रविदास जी की जो ख्याति थी वो लगातार बढ़ रही थी, और इसमें क्या था कि इसके चलते उनके लाखों भक्त भी थे, तो जिनमें हर जाति के लोग मतलब शामिल थे। और ये सब देख के दोस्तों एक वहाँ पे सदना पीर करके मतलब मुस्लिम पीर थे, तो वो उन्होंने सोचा कि इनको मुसलमान बनाया जाएगा। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया दोस्तों, कई बार उनसे मिले, कई बार उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन दोस्तों संत रविदास जी तो संत थे, उन्हें किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं, मानवता से मतलब था। तो दोस्तों संत रविदास जी जो थे वो बहुत दयालु और दानवीर थे, और मतलब उन्होंने कई दोहे वगैरह लिखे, जो कि जिन्होंने साधारण जो भाषा है उसका उपयोग किया, जैसे हमारे तुलसीदास ने किया, कबीरदास ने जी ने किया था, तो उसी तरह इन्होंने भी किया था, और ये बहुत ही फेमस थे। तो दोस्तों आइए मैं आप लोगों को एक और छोटी सी कहानी बताता हूँ इनसे जुड़ी हुई। आपने एक कहावत तो सुनी है दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि इस ये जो कहावत है, जो किंवदंती है, इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं। ये देखिए, ये संत रविदास जी का जो पार्क है वो यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए। तो अब मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो वाहन है उसको पहले मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों क्या देखिए, बढ़िया व्यवस्था इन्होंने की है। सबसे आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये जो पार्क आप देख रहे हैं, ये मायावती जी ने बनवाया था अपने समय के शासनकाल में। तो वो बेचारी बस यही एक पार्क बनवा पाई, इसी कारण मतलब जो है बाकी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं, उनको समय नहीं मिल पाया होगा, वो नहीं कर पाई होंगी। तो इसी कारण दोस्तों फिर जो जनता है उन्होंने अखिलेश यादव जी को चुन लिया था। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं फ़िलहाल आज आप लोगों को इस पार्क के बारे में बताना है, तो मैं पार्क के बारे में बताऊंगा। मायावती जी ने बहुत ही अच्छा पार्क बनवाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बनारस को कम से कम एक धरोहर तो दी। बाकी अखिलेश जी से अभी तक हमको कोई ऐसा मतलब कुछ भी पार्क वगैरह या कोई सड़क या पार्किंग वगैरह कुछ नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए फिर अखिलेश जी को भी जनता ने चेंज कर दिया। अब दोस्तों नई जो गवर्नमेंट है उसका हम लोग काम देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये मेन गेट है अपने रविदास पार्क का। और दोस्तों एक और चीज़ बता दूं, ये जो पार्क आप देख रहे हैं इसको कपल पार्क भी कहा जाता है, क्योंकि बगल में ही इसके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे लोग यहाँ इस पार्क में अपने महिला मित्रों के साथ और बाकी मित्रों के साथ यहाँ पर आते हैं। तो ये पार्क दोस्तों इसलिए भी जाना जाता है, मैं जब यहाँ पर एंटर कर रहा था तो मुझे गार्ड साहब ने बोला कि सर आप कैमरा जो है वो मतलब कपल्स की तरफ मत वो कीजिएगा। तो दोस्तों उसी से मैं समझ गया कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा संभल के शूटिंग करनी पड़ेगी, और कई गार्ड्स ने और पुलिस जो यहाँ पे थी उन्होंने भी मुझसे यही कहा। तो इसलिए दोस्तों मैंने हर जगह जो है कैमरा वहाँ वहाँ नहीं ले गया जहाँ पे कपल्स बैठे हुए थे, क्योंकि उससे फिर उनके जो निष्ठा है उसमें भंग पड़ता। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा, खैर दोस्तों सामने आप देखिए कि ये रविदास जी की मूर्ति है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को कह रहा था कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये दोस्तों देखिए बनारस जो अपना काशी जो है वो धार्मिक नगरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कपल्स को समझना चाहिए कि ये जो पार्क है ये मतलब संत रविदास जी की याद में बनाया गया है, तो हमें उसकी भी मर्यादा रखनी है। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल किसी पार्क में गए हैं और वहाँ पर आप ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सके तो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखें। आइए दोस्तों अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो मतलब कहावत है इसके पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। एक दिन बता दूं आपको दोस्तों कि जो संत रविदास जी थे वो अपनी झोपड़ी में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे। तो तभी एक जो ब्राह्मण थे वो राहगीर उनके पास आए और बोलो अपना जूता ठीक कराने के लिए वो आए थे। तो उन्होंने रविदास जी से मतलब अपना जूता दिया और बोला कि इसे सही कर दीजिए। तो रविदास जी ने पूछा उनसे कि ब्राह्मण जी आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। तो रैदास जी ने मतलब जो ब्राह्मण थे उन्होंने जो उनको मतलब जो मजदूरी दी थी, तो वो धन रैदास जी ने उस ब्राह्मण को दे दिया, और कहा कि आप इसको गंगा जी में मेरी तरफ से अर्पित कर दीजिएगा, मतलब मेरी तरफ से दान कर दीजिएगा।
तो ब्राह्मण जी जब गंगा पहुँचे और गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने कहा कि हे गंगे, रैदास जी की मुद्रा स्वीकार करो, तभी गंगा जी में से एक हाथ बाहर आया और उस मुद्रा को लेकर बदले में ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दिया। तो उन्होंने सोने का कंगन जो है वापस लेके आया, और बीच में क्या हुआ रास्ते में, ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अगर इस रविदास को नहीं दूंगा तो कौन सा उसको पता चलने वाला है। उन्होंने अपने पास रख लिया उस कंगन को और ले गए राजा को दे दिया और सोचा कि मुझे उपहार मिलेगा। तो राजा ने भी उसे स्वीकार किया और ब्राह्मण को उपहार देकर घर भेज दिया। उसके बाद दोस्तों जब राजा ने अपनी रानी को कंगन दिया तो रानी जी ने कहा कि अरे यार, एक बात बताओ, एक ही कंगन लेके आओ, दूसरा कंगन लेके आओगे तब ना बात बनेगी, एक कंगन पहन के मैं क्या करूँगी। तो उसके लिए दोस्तों क्या हुआ कि राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि वैसा ही कंगन एक और लेकर आओ, अन्यथा राजा के द्वारा दंड मिलेगा तुमको। अब ब्राह्मण डर के हमारे हालत ख़राब उसकी। वो डरा हुआ ब्राह्मण संत रविदास के पास पहुंचा और सारी बात बताई। रविदास जी बोले कि तुमने बिना मुझे बताए कंगन राजा को भेंट कर दिया। इससे परेशान न हो, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा माँ से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करूँगा। ऐसा कहते ही रैदास जी ने दोस्तों अपने कठौती उठाई और जिसमें वो चमड़ा गलाते थे उसमें पानी भरा था। तो रैदास जी ने माँ गंगा का आह्वान किया और कठौती में जल छिड़का। जैसे ही जल छिड़का दोस्तों, कठौती में से वैसा ही कंगन प्रकट हो गया और रैदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया, जिससे ब्राह्मण खुश होकर वह राजा कंगन को भेंट करने चला गया। और तभी से दोस्तों ये जो कहानी है वो प्रचलित हुई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।